नमस्कार मित्रों। मैं विष्णु बैरागी अपनी यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आपसे बात कर रहा हूँ। आपकी कृपा है कि आप मेरे साथ बने रहते हैं। मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और इसे आगे तक बढ़ाइएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। इससे पहले वाले वीडियो जो मैंने अपयशकारी कीर्तिमान से इस देश को कौन बचाएगा लिखा था, उससे बड़ी सारगर्भित टिप्पणियाँ आई हैं और मैं तदनुसार अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। आपकी टिप्पणियाँ ही मुझे बेहतर बनाएंगी। मैं बेहतर से बेहतरीन बनना चाहता हूँ, लेकिन आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मेहरबानी करके आप ये चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि आपकी टिप्पणी से मुझे कोई उदासी होगी, खिन्नता होगी। आप जो भी लिखेंगे मुझसे सहमत हों कि नहीं हों, लेकिन आप मेरी बेहतरी के लिए लिखेंगे, मैं मान के चलता हूँ। इसलिए कृपा करके टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरा अपना नहीं है। ये मेरे एक नटखट और बड़े चुलबुले एजेंट मित्र की कृपा से आज का वीडियो बन रहा है और ये वीडियो उसी की वजह से है, उसी को समर्पित है। ये थोड़ी देर पहले, अभी शाम के लगभग 6:30 बज रहे हैं, उसका टेलीफोन आया और कहा, बोले दादा आपने आज का अखबार देखा? मैंने कहा मैंने नहीं देखा, मैं अखबार आजकल नहीं देख रहा हूँ। बोले अखबार देखिए। मैंने पूछा कौन से वाला? बोले जो आपके यहाँ आता है वही मेरे यहाँ आता है, देखिए। मेरे यहाँ भास्कर आता है, मैंने भास्कर अखबार देखा। मैंने पूछा कौन सा पेज? उसने कहा पेज 9 देखिए। 9 पेज पर देखा, मुझे कुछ विशेष नज़र नहीं आया। मैंने कहा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा भाई, ऐसा जो उल्लेखनीय हो या मेरा ध्यान आकर्षित करता हो। तो उसने बड़ी दया आई, उसे मुझे तरस खाया। उसने बोले दादा आप तो सारी दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हो और आपसे उम्मीद नहीं थी। तो उसने कहा कि 8वें कॉलम में, सबसे अंतिम कॉलम में बीच में एक समाचार छपा है छोटा सा, वो पढ़िए। मालदीव से जुड़ा हुआ समाचार है। मैंने वो समाचार पढ़ा। पहली नज़र में मुझे वो समाचार बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगा। मैंने उससे पूछा इस समाचार में खास बात क्या है? बोले अब तो मुझे आपके समझदार होने पर भी शक होने लगा है। कहाँ तो आप उड़ती चिड़िया के पर गिन लिया करते थे और आज आप समाचार पढ़ने के बाद में बिटवीन द लाइन्स भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब आप सचमुच बूढ़े हो गए हैं, अब आपने आराम करना चाहिए। तो मैंने कहा चल अच्छा भाई, मैं नहीं समझा, तू ही बता। तो उसने मुझे फिर से समाचार पूरा पढ़वाया। मैं समाचार आपका वक्त ले रहा हूँ, कुल 14 पंक्तियों का समाचार है और उस मेरे नटखट चुलबुले एजेंट साथी के कहने से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। समाचार है, शीर्षक है मालदीव, भारत ने सबसे बड़ा जल प्रोजेक्ट बनाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को मालदीव को भारत की सहायता से तैयार $110 मिलियन की लागत वाली एक विशाल जल और स्वच्छता परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना मालदीव के 28 द्वीपों और 7% आबादी को कवर करती है। 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे जयशंकर ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के कार्यालय में एक कार्यक्रम में अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। मतलब एक ही उद्घाटन नहीं था, एक से अधिक उद्घाटन थे। इस अवसर पर जयशंकर ने कहा कि हम मिलकर इस क्षेत्र के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा कि भारत हमेशा से ही सबसे करीबी सहयोगियों और अमूल्य भागीदारों में से एक रहा है, जिसने मालदीव को जब भी जरूरत पड़ी हो सहायता प्रदान की है। मैंने समाचार पूरा पढ़ा और मैंने कहा अब ज़्यादा अच्छा है कि अब तूने मुझे बिल्कुल नकारा और जिससे कहो कि अब कॉमन सेंस ही भी दूर साबित घोषित कर दिया है, तब तू ही बता। तो उसने कहा कि दादा ये मालदीव हमारे हाथ से जा चुका है, हमारा सबसे मित्र राष्ट्र द्वीप था ये, और अभी अभी इसने वहाँ से हमारी भारतीय सेना को हटाया है और इसमें $110 मिलियन का मामला था उद्घाटन का। तो बोले आपको नहीं लगता है कि यदि स्थितियाँ सामान्य होती तो ये उद्घाटन अपने जयशंकर नहीं करते, खुद मोदी जी पधारते? बोले वो उनको विदेश यात्रा का भी शौक है और उद्घाटनों का बड़ा शौक है। बोले उद्घाटन में वो उन्होंने आज तक, आप याद कीजिए कि उनके कार्यकाल में किसी भी मंत्री को उसके मंत्रालय की बड़ी योजना परियोजना का उद्घाटन करने का मौका मिला बेचारे को किसी को? इतनी नई रेलें चली, एक भी रेल ऐसी नहीं थी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने नहीं किया हो, झंडी प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाई हो। स्टेशन अपग्रेड हुए, उसके भी सब उद्घाटन प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किए हैं। विभागीय मंत्री को तो कुछ मौका मिला ही नहीं।
मैंने कहा अच्छा तू बता ये समाचार तुझे किस मायने में अलग और महत्वपूर्ण लगा। तो उसने मुझे कुछ बात बताई कि बोले समाचार कुल 14 पंक्तियों का है, मोदी जी उद्घाटन करते, जो कि उन्होंने क्यों नहीं किया पता नहीं। तो ये समाचार बड़ा होता, संभवतः मुख पृष्ठ पर होता, शीर्षक में ही मोदी जी का नाम होता, सचित्र समाचार होता। बेचारे जयशंकर इन सारी प्रमुखताओं से वंचित कर दिए गए और स्थिति ये बनी कि ये समाचार इस तरह से छपा है अखबार में 90 पन्ने पर, जैसे मान लो अखबार के या तो उसने खालिस्तान की पूर्ति की हो या मजबूरी में छापना पड़ा हो। मैंने कहा यार साहब तुम्हारी सारी बातें सही है और मोदी जी में ये सचमुच में चारित्रिक बदलाव है, मूलभूत बदलाव है ये, वरना उन्हें तो उद्घाटन करने से फुर्सत नहीं मिलती थी, दिन में 6-6 बार कपड़े बदला करते थे। उसने तपाक से कहा एजेंट ने, अब आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, आजकल एक जोड़ कपड़ों में काम चल रहा है। और फिर उसने निष्कर्ष निकाला इस समाचार का, मुझे बहुत खुशी हुई, आश्चर्य हुआ कि एक बहुत ही औसत मानसिकता के लोग भी समाचारों के अंदर जो नहीं छपा हुआ है वो पढ़ते हैं, पैनी नज़र रखते हैं, मर्म को समझते हैं। मैं सलाम करता हूँ मेरे उस एजेंट साथी को और उम्मीद करता हूँ कि यही जिसे कहिए कि जागरूकता हम सब में होनी चाहिए, हम सब में हो। उसने कहा समाचार, इसका कुल मिला के ये कि समाचार दादा उत्साहजनक है, प्रसन्नतादायक है, वाजिब आदमी को उसका हक मिलने लगा है। और ख़ास बात यह है कि ये यदि सरकार भाजपा की होती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती, जयशंकर को ये मौका नहीं मिलता। लेकिन चूंकि सरकार एनडीए की है और अब हर विभाग के मंत्री अलग अलग दलों के भी हैं तो वो अपना हक मांगेंगे, इस बात को मोदी जी ने महसूस किया है, इस वजह से उन्होंने जयशंकर को उनका मौका दिया है। इसलिए ये लेवल बदल जाने से भी सरकार के सोच में, मोदी जी के सोच में अंतर आया है और ये अंतर सकारात्मक है, प्रशंसनीय है, बहुत अच्छी बात है। मुझे मेरे इस एजेंट मित्र की सारी बातों से मुझे बहुत खुशी हुई, उसकी बातों को ही मेरी बात मानिएगा। और आज के आपकी कोई भी प्रशंसात्मक टिप्पणी उस एजेंट की तारीफ होगी, ये मेरी तारीफ बिल्कुल नहीं होगी। मुझे इतना भर कहना है कि सचमुच में मौसम बदल रहा है, मौसम बदल गया है और अब नीम पर भी आम आने लगे हैं। उम्मीद करें उत्साह का, आशाजनक का, बदलाव का ये दौर न केवल बना रहेगा बल्कि अधिक तेज होगा, अधिक प्रगाढ़ होगा और चीज़ें अधिकाधिक आशाजनक और अधिक अनुकूल होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूँ सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी।